स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, जिसमें हम लोग आज लेकर आए हैं जो 7 तारीख को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो भी मैथ आए हैं उसका आज सोल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 64, ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल क्या है कि दो संख्या जिनका योगफल 28 है और उनका गुणनफल 187 है, बोला कि वह संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसमें आपका 2-3 तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप बेसिक से मान के बना सकते थे कि आप मान लेते हैं कि मेरा a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 28 और a गुना बी गुणनफल दिया हुआ है 187। इसमें कंडीशन क्या होता है आपको कि फिर आपको a और b a माइनस बी निकालना पड़ता फॉर्मूला के माध्यम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसमें वैल्यू पुट करते a प्लस बी का और ए बी का, तब जाकर a माइनस बी का वैल्यू निकल के आता। फिर आपका इक्वेशन बनता a प्लस बी और a माइनस बी, फिर इक्वेशन के माध्यम से सोल्व कर देते a और b का वैल्यू निकल के आता। ठीक है, ये तरीका तो हो गया आपका बेसिक तरीका। इसके बारे में लगभग सब लोग जानते होंगे कैसे कैसे सोल्व करना होता है। 10वां में पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए था 10वां क्लास में, लेकिन आते हैं कि जल्दीबाजी में कैसे क्वेश्चन सोल्व करें, थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर। तो ध्यान क्या देना कि ये गुणनफल दिया है 187। 187 का जो इकाई अंक है वो है 7। अब सोचना है कि 7 आता किस किस में है, तो 7 आने का जो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब इकाई अंक आपको 7 देगा, या 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब इकाई अंक आपको 7 देगा। अब उसी कंडीशन से देखना है कि अगर हम यहाँ पर इकाई अंक यहाँ 28 है योगफल में, तो योगफल 28 ले लें, तो अगर हम इसको लेते हैं 3 तो दूसरा संख्या आपका बचेगा 25। अब इसको गुना करने पर इकाई अंक 7 नहीं आएगा, ये होगा नहीं, ये कहानी कैंसिल। अगर हम इकाई अंक लेते हैं तो इसका लेते हैं 9, तो दूसरा संख्या आपका बच के आएगा 19, ये भी नहीं हो सकता है। 9 9 81 होगा, 27 तो होगा नहीं, इकाई अंक में 7 आएगा नहीं। दूसरा बन के आता है अगर 1 लेते हैं तो आपका बच के आएगा यहाँ पर 27, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 27। 27 इकाई अंक 7 तो आया लेकिन 187 नहीं हुआ है। तो अब अगला संख्या लेके हम 11 और दूसरा लेंगे हम 17। 17 और 11 को आप जोड़िएगा तो 28 आता है, और 17 और 11 को आप गुना कीजिएगा, 17 गुना 11 तो आपका संख्या आता है 187। गुणनफल 187 पूछा भी था, तो आपका जो संख्या निकल के आ गया वो कितना हो गया 17 और 11। 17 और 11। ये देखिए, अब कुछ लोग को लगेगा कि सर ये बहुत बड़ा बन गया है, वैसा कुछ कंडीशन है नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत और अच्छे से, यहाँ तो हमको समझाना था सब लोगों को कि हम 3 और 25 लिए, 9 और 19 लिए, 1 और 27 लिए, लेकिन अगर आप खुद बनाना होता तो डायरेक्ट आप उसी संख्या पे आते 11 और 17 के मल्टीपल में। ठीक है, ये सब चीज प्रैक्टिस का, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका काम करेगा ये सब। ठीक है, तो आपका संख्या बन के आ गया कितना 11 और 17। देखिए, इस जो सवाल नंबर 64 जिसका अभी सॉल्यूशन दिए, उसका एक तरीका और भी था कि अगर जिन बच्चों को उसका गुणनखंड करने नहीं आ रहा है 187 को, वो ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन क्लियर दिया है जिससे आपका आंसर निकल के आ जाए। जैसे दिया है क्या है कि अगर हम ऑप्शन लेंगे यहाँ पे तो 12 और 16, 12 16 जोड़ने पर तो 28 आएगा, इसको योगफल तो 28 आएगा। ठीक है, लेकिन जब गुना कीजिएगा तो 6 गुना 12 इकाई अंक 2 आ रहा है, जबकि हमको इकाई अंक कितना चाहिए 7 चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। 13 और 15, 13 15 को जोड़िएगा तब इसका भी योगफल आपका 28 आएगा, लेकिन गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, इकाई अंक 5 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी और ए में खेला है, बोला गया कि 21 और 7 इसको जोड़िएगा तो इसका भी योगफल 28 आ रहा है, लेकिन गुना कीजिएगा आप लोग तो गुना करने पर 21 गुना 7 आता है कितना 147, हमको चाहिए कितना 187, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका जो एक ही ऑप्शन बचता है कौन, ऑप्शन नंबर 1 ए, जिसका वैल्यू कितना कितना दिया है 11 और 17। ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते थे, ये था बहुत आसान।
ठीक है, इसका आंसर आया 11 और 17। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 65, जो इस बिहार पुलिस के सेट का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला क्या है कि एक कार जो है एक स्थान तक पहुंचने में 50 के स्पीड से चलता है और 3 घंटे का समय लेता है। समय कितना लिया है आपका? 3 घंटा। 50 के स्पीड से चला और 3 घंटे का समय लिया। बोला क्या है कि कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि वह उस स्थान पर पहुंचने में 2.5 घंटे का समय ले। ठीक है, ये सवाल आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। बहुत ही आसान, इसमें करना क्या देखिए, और चाल उसका 50 है और समय लिया है 3 घंटा, तो आप कुल दूरी निकाल लीजिए। कुल दूरी हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला होता है आपका चाल गुना समय। चाल गुना समय, 50 के स्पीड से जा रहा था, समय लिया 3 घंटा, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका 150 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी 150। अब बोला क्या है कि वही उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटा का समय लेना है। अब समय कितना बोल दिया है? तो अब समय बोल रहा है कि उसको समय चाहिए बस 2.5 घंटा, तो अपने चाल में कितना वृद्धि कर दे। देखिए यहाँ पर दूरी पता था, कितना निकाले हम लोग? 150। समय है 2.5 घंटा, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा? 5/2 घंटा। यहाँ पर निकालिए चाल। चाल होता है आपका कितना? तो दूरी बटे समय। दूरी है आपका 150, समय है आपका 2.5 घंटा। ये बटा 2 ऊपर चला गया, हो गया आपका कितना? उसका स्पीड हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल क्या पूछा है कि उसे चाल को कितना बढ़ाया जाए, कार की चाल कितना बढ़ाए। तो पहले कार की चाल था 50, अभी कार की चाल आया है कितना? 60। तो कितना बढ़ाए हम? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 67 सेट का है सवाल नंबर 67, और बिहार पुलिस के सेट का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है कि समानांतर श्रेणी 11, 7, 3 के 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में पढ़ने को मिलता है 10वां क्लास में। इसमें देखना कैसा एक फार्मूला होता है, बहुत आसान फार्मूला है। इसमें बोला कि एसएम इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें n क्या है, a क्या है, d क्या है? तो n हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म, जिसको बोलते हैं कुल पद। n हो गया आपका कुल पद। a हो गया आपका फर्स्ट नंबर, पहला संख्या। और d हो गया आपका डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो n हो गया, कुल पद हो गया आपका 15। कुल पद हो गया आपका 15, तो लिखेंगे इसको, कहाँ सोल्व करें। कुल पद हो गया आपका 15, 15/2 2a। a का वैल्यू है आपका 11, 11 दूना 22 प्लस n-1, 15 में से 1 गया 14, और यहाँ पर जो डिफरेंस देखिए निगेटिव में जा रहा है, यहाँ पर -4, आगे हो जाएगा तो -4 हो गया आपका संख्या डिफरेंस -4। अब सोल्व किए तो 15/2 गुना 14 चौके 56, 56 में से गया आपका 22, तो बचता आपका -34। काटिएगा 2 से तो 17 बार में कटेगा। अब गुना कीजिएगा, अगर आप 15 को गुना करेंगे -17 से, तो संख्या निकल के आएगा -255, -255, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिनको ये फॉर्मूला याद करना है तो नोट कर लीजिए, योगफल ज्ञात करने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान फॉर्मूला यही है। आइए सवाल नंबर 84। ठीक है, 84 क्वेश्चन नंबर बिहार पुलिस के सेट का
और मैथ का क्वेश्चन नंबर ये चौथा है। बोला क्या क्या है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है, और नीचे आपका ऑप्शन दिया है a बराबर 1, a बराबर 0, a बराबर 2 और a बराबर 3। ये सिंपल समझदारी का सवाल क्या था कि अगर द्विघात समीकरण होता क्या है, तो द्विघात समीकरण का टर्म दिया है कि अगर कोई संख्या x स्क्वायर पर bx प्लस c के फॉर्म में हो तब उस इक्वेशन को या उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अगर हम ऑप्शन पे आए तो अगर हम a का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, अगर हम a का वैल्यू यहाँ 0 कर दें, ठीक है, तो x के साथ 0 का मल्टीप्लाई तो ये भी 0 हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। बच्चा आपका क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये इक्वेशन जो बन के आया समीकरण, ये इसको द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये बन जाएगा रैखिक समीकरण, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, द्विघात समीकरण। यहाँ से क्या बोल के आया कि a का मान हम कभी भी 0 नहीं कर सकते। अगर a का मान 0 करेंगे तो आपका जो द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन दे रखा था वो द्विघात समीकरण न रहकर क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 85, सेट का सवाल नंबर 85 और मैथ का क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया कि राम 10,000 रुपया का 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में देना हो। ये सबसे आसान क्वेश्चन, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, सॉरी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें रेट कितना दिया है आपका 7.5% और मूलधन है 10,000। तो आप निकाल लीजिए 10,000 का 7.5% निकालिएगा आप, तो 100 गुना 7.5 आपका संख्या आ जाएगा 750, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर 86 जो मैथ के क्वेश्चन नंबर 6। बोला क्या है कि यदि tan a का वैल्यू दिया है 1/2, 1/2 पूछा है आपसे cos a का वैल्यू। अब ध्यान क्या देना है कि 1/2 tan के किसी भी डिग्री में नहीं आता है, ठीक है, ना 0, ना 30, ना 45, ना 60, ना 90। तो सोल्व कैसे करें, तो यहीं पर ध्यान देना होगा कि tan a का जो वैल्यू आपका 1/2 दिया है, tan a का वैल्यू 1/2 दिया है, तो होता क्या है, tan थीटा हो रहा होता है लंब बटे आधार, मतलब p/b। आप बोल सकते कि p का वैल्यू 2 है, 1 है, और b का वैल्यू 2 है। आप ऐसे बनाइए समकोण त्रिभुज, 10वां में सीखे होंगे। p का वैल्यू 1 दे दिया है और b का वैल्यू दे दिया है 2। अब निकालना है h का वैल्यू, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं कर्ण। तो सीखे होंगे क्या कि कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा आएगा √5, ठीक है। अब निकालना क्या है, पूछा है cos a का वैल्यू, cos a, तो cos a होता है आपका b/h, बोलेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है 2 और कर्ण कितना निकाले हम लोग √5, तो वैल्यू आ गया 2/√5, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया था 2/√5।